नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज 5 अक्टूबर 2024 का समय है और अभी आप देख सकते हैं इस सैटेलाइट मैप पर कि एक निम्न दबाव नुमा गतिविधि है। वो कह सकते हैं कि कुछ बांग्लादेश और एक ज़्यादातर देखा जाए तो जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है वहाँ पर बनी हुई है, और एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि कह सकते हैं कि अरब सागर में बनी हुई है, और एक हाई प्रेशर नुमा गतिविधि भी कह सकते हैं कि दक्षिणी और कुछ दक्षिणी पूर्वी कह सकते हैं कि हाई प्रेशर नुमा गतिविधि अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है। एक हल्का सर्कुलेशन बना है जो कि आगामी दिनों में प्रभावी होगा, क्योंकि जो एक नया WD आ रहा है उसका असर 6 से लगाकर आगे 10 अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगा। यानी कल से कुछ राजस्थान में बादलवाई बढ़ेगी, हवाओं में बदलाव, हवाओं में कमी, और कुछ अगले आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर राजस्थान के अलग अलग भागों में कुछ हलचल देखने को मिलेगी, जिसमें घनी बादलवाई के साथ हल्की मध्यम वर्षा, कहीं तेज अंधड़ के साथ तेज मेघगर्जन की गतिविधि, तो कह सकते हैं कि थंडर स्टॉर्म की गतिविधि बनने की संभावनाएं नज़र आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 15 अक्टूबर के बाद में एक कह सकते हैं कि सीवियर साइक्लोनिक या तूफान जैसी स्थिति उभरने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। कह सकते हैं कि यह एक वेरी सीवियर साइक्लोन हो सकता है जो आगे बढ़ने की संभावनाएं आप देख सकते हैं अभी के हिसाब से कि ये लगभग गुजरात की तरफ बढ़ने की संभावनाएं अरब सागर में बनेगा, और गुजरात की तरफ बढ़ने की संभावनाएं 65% लग रही है। साथ ही साथ 35% इस प्रकार भी लग रही है कि ये ओमान और सऊदी अरब के आसपास के क्षेत्रों पर आगे बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही है। पर ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि इसके संयुक्त अरब अमीरात की तरफ और कह सकते हैं कि आगे बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं, पर इसमें अभी फ़िलहाल कोई ज़्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो संभावनाएं हैं बनने की वो आपको केवल दिखा रहे हैं कि भाई इसमें आगामी आने वाले 15 अक्टूबर के बाद से लगाकर कुछ मौसमी हलचल बढ़ेगी अरब सागर के क्षेत्रों में कुछ, क्योंकि लगातार अरब सागर में कह सकते हैं कि तापमान में समुद्री स्थल का तापमान है लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण आगामी दिनों में जो तूफान है वो भी बनने की संभावनाएं व्यापक तौर पर देखने को मिल सकती है। व्यापक तौर पर उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो आज 5 अक्टूबर 2024 का समय है, और राजस्थान के मैप पर अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर देखा जाए तो आज कोई ज़्यादा हलचल नहीं है फिलहाल, और कुछ बादलवाई आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी गंगानगर के आसपास से लगाकर सादुल से संगरिया, और हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सुरू बीकानेर के कुछ क्षेत्र रहेंगे, कुछ जैसलमेर के जो पाकिस्तान से सटे बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, कुछ झुंझुनू, इन क्षेत्रों में कुछ बादलवाई कह सकते हैं कि बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। जैसे जैसे समय बीतेगा 6-7 अक्टूबर का समय आएगा, वैसे वैसे घने बादलों का डेरा है वो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा, चाहे अजमेर संभाग हो, चाहे जोधपुर संभाग हो, चाहे बीकानेर संभाग हो, चाहे देखा जाए तो भरतपुर और कह सकते हैं कि जो उदयपुर और लगभग इन जिलों तक असर देखने को मिलेगा। पर ये एक हल्का मध्यम सक्रिय WD है, कोई ज़्यादा प्रभावी नहीं है, पर ये कह सकते हैं कि इस शीतकालीन सीजन का पहला एक अच्छा WD है, और ये पहला ही WD आ रहा है, कोई ज़्यादा इसका असर रहेगा नहीं, पर भी हम देखा जाए तो इसका आसपास में असर रहेगा ही रहेगा। यानी हल्की मध्यम कुछ तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। जैसे जैसे राजस्थान के उत्तर में रहेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, इन क्षेत्रों में जैसी बारिश होगी उससे थोड़ी कम नागौर और जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर, टोंक, इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। जैसे हम इससे भी कम वर्षा देखने को मिलेगी, जैसे बाड़मेर, पाली के कुछ दक्षिणी और दक्षिणी कह सकते हैं कि मध्य भाग हैं, जालोर, सिरोही, इन क्षेत्रों तक आते आते वर्षा में थोड़ी कमी और ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे जैसे हम राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास तक पहुंचते हैं, तब बादलों की आवाजाही तक यहाँ पर हो सकती है। बाकी ज़्यादातर जो संभावनाएं हैं वो उत्तरी और उत्तर मध्य राजस्थान, कुछ उत्तर और उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में ही देखने को मिलेगी। यानी देखा जाए तो मध्य राजस्थान तक इसका असर बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। मतलब जहाँ पर भी होगी हल्की से लगाकर मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। ये तो रही आगामी दिनों की बात है। फिलहाल अगले 24 घंटों की अगर बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा और जैसलमेर को जोधपुर के उत्तरी भागों के आसपास बादलवाई बढ़ेगी WD के कारण। अब जल्द ही, यानी देखा जाए तो अब जल्द ही जो बादलों का आवागमन है वो बढ़ने वाला है।
जहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जो हवाएं चल रही थी उनमें भी अब धीरे धीरे कमी आने लगेगी, क्योंकि जो सिस्टम है वो अब सक्रिय हो रहा है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भी पाली, जालौर, सिरोही, कुछ अरावली रेंज के आसपास लेकर राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों में कपासी मेघ सुबह के समय कुछ आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो कि हवाओं के हिसाब से यहाँ पर विकसित हो रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और कोई ज़्यादा हलचल यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, फिलहाल यहाँ पर भी मौसम शुष्क है, पर झुंझुनू, सीकर, अलवर के क्षेत्रों में कुछ बादलवाई बढ़ सकती हैं। जयपुर समेत यहाँ पर कुछ बादलों का आवागमन देखने को मिलेगा और आगामी दिनों में कह सकते हैं कि 6 से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अच्छी वर्षा नज़र आ सकती है, खासतौर पर उत्तर से मध्य और उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। बाकी राजस्थान के इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, कोई ज़्यादा असर नहीं रहेगा। बाकी आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखते हैं लाइक कौन कौन करता है और कौन कौन नहीं करता है। बाकी आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।